जय श्री श्याम दोस्तों, आप अब तक समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ इस वक्त खाटू श्याम जी के दरबार में, जो कि अलीपुर दिल्ली में स्थित है। खाटू श्याम धाम, जो अब खाटू श्याम दिल्ली धाम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक अलीपुर में नया मंदिर बना है जो अब काफ़ी फेमस हो चुका है। आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, भक्तों के लिए धाम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, यहाँ के क्या टाइमिंग्स हैं, बस के द्वारा और मेट्रो के द्वारा आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, ये सब जानने के लिए दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ। आप इस वीडियो के लास्ट तक आप सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री श्याम दोस्तों। खाटू श्याम दिल्ली धाम, जो अब अलीपुर दिल्ली में बनकर तैयार हो चुका है, नेशनल हाईवे नंबर 44 के साथ में टिवोली रिसोर्ट के साथ बना हुआ है। अगर आप अपने व्हीकल से यहाँ पर आना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे नंबर 44 पर दिल्ली के करनाल बाईपास या कूड़े के पहाड़ वाली साइड से हरियाणा की तरफ आते हैं तो यह आपके राइट साइड में साईं मंदिर के अपोजिट पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंगो बॉर्डर या हरियाणा की तरफ से आते हैं तो अलीपुर के शनि मंदिर के फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद फ्लाईओवर से उतरते ही साईं मंदिर के अपोजिट साइड में यह आपके लेफ्ट साइड में अलीपुर मुखमेलपुर से आने वाले सर्विस रोड के ठीक उस एंड पर पड़ता है, जहां से सर्विस रोड NH 44 पर चढ़ जाता है। लेकिन अगर आप मेट्रो के द्वारा या बसेस, RTV या फीडर बसों के द्वारा यहाँ पर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी का पड़ता है और मेन इंटरसेक्शन करनाल बाईपास या मुकरबा चौक पड़ता है, जहाँ से आपको अलीपुर, पल्ला, सिंगू बॉर्डर और नरेला साइड की जाने वाली बसेस आसानी से मिल जाएंगी। करनाल बाईपास और मुकरबा चौक से भी आपको सेम बसेस मिल जाती हैं। इस रूट पर सबसे ज़्यादा सर्विस 120 नंबर की बस की है जो नरेला तक जाती है। इन बसेस से आपको अलीपुर ब्लॉक पर उतरना पड़ेगा, जो कि अलीपुर के मेन स्टॉप से पहले वाला स्टॉप है और SDM ऑफिस के पास में है। यहाँ से आप कोई भी ई रिक्शा पकड़कर SDM अलीपुर ऑफिस के सामने वाले रोड से होते हुए फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेकर थोड़ा आगे चलते ही लेफ्ट साइड में बने हुए खाटू श्याम दिल्ली धाम तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। हम लोग खाटू श्याम दिल्ली धाम के प्रमुख द्वार तक पहुंच चुके हैं। यह धाम हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन यानी कि पूरे साल दिन के समय लगभग खुला रहता है। यहाँ के टाइमिंग्स सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक हैं। हालांकि धाम के अंदर भक्त लोग दर्शन शाम के 8 बजे तक कर सकते हैं। प्रमुख द्वार से अंदर एंट्री करते ही भक्तों को करीब 500 मीटर पैदल चलकर मुख्य भवन की ओर जाना होता है, जहां पर चरण पादुका के पास सभी भक्तों को प्रवेश करने से पहले चंदन का तिलक लगाया जाता है। अष्टधातु से बनी हुई यह चरण पादुका अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर स्थापित की गई है। सीनियर सिटीजन्स और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए प्रवेश द्वार से भवन तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। बच्चों और बड़ों के लिए घोड़ा गाड़ी भी उपलब्ध है, जिसका किराया 10 रुपये प्रति सवारी है। प्रवेश मार्ग पर लेफ्ट साइड में बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट जोन भी बना हुआ है। प्रसाद और फूल पताका की दुकानों के साथ साथ जलपान की दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रसाद की टोकरी बताओ कितने की है? ये 50 की है। ये सारी 50 रुपए की? 100, 200। 100 वाली कौन सी है? 100 वाली तो इसमें चुनी नहीं है, वो 200 रुपए की है। 50, 100 और 200 3 रेट है ना आपके। पैदल मार्ग पर लोहे के कुछ छोटे छोटे फ्लाईओवर टाइप भी बने हुए हैं, जहाँ से आपको पूरे धाम का अनुपम दृश्य और मुख्य भवन का खूबसूरत और अलौकिक दृश्य आसानी से दिखाई देता है। यह मेरी सलाह है उन बुजुर्गों के लिए जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, वो इस रास्ते को अवॉइड करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा सीधे मुख्य भवन तक पहुंच जाएं।
मुख्य भवन के ठीक सामने और भवन मार्ग के दाहिनी ओर एक अष्टधातु से निर्मित 800 किलोग्राम का एक घंटा लगा हुआ है, जिसकी निरंतर ध्वनि आपको इस धाम परिसर में एक आध्यात्मिक एहसास प्रदान करती है। हम लोग शाम के 5 बजे इस परिसर में आए हैं और आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि हमें दर्शन करने में और पूरे परिसर में घूमने में कितना समय लगता है। भवन मार्ग के साथ में ही 1500 किलो यानी कि 1500 किलोग्राम का अष्टधातु से निर्मित शक्तिपीठ को स्थापित किया गया है, जो नीचे से लगभग 65 फुट गहरा है। ऐसा माना जाता है कि शक्तिपीठ पर सात्विक का सही तरीके से निशान बनाकर भवन में जाना शुभ होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सात्विक का निर्माण शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको सात्विक बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए। ये हमेशा क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर की ओर और बिना कोई लाइन को क्रॉस किए हुए बनाया जाता है। यह तभी शुभ माना जाता है। स्वास्तिक हमारे किसी भी मांगलिक कार्य में, पूजा पाठ में शुरुआत में स्वास्तिक बनाया जाता है, इसलिए यहाँ स्वास्तिक बना के ही जाते हैं दर्शन के लिए। और कुछ लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बनाते हैं, नारियल बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, ऐसा। और ये जो कहते कितने फीट गहरा है? ये 65 फीट है। नीचे से खाली है। हाँ। तो इसके नीचे खाली रहने का क्या महत्व है? उसका गंगा जल और गोबर गाय के गोबर से भरा जाएगा। इसके ऊपर फिर इसके ऊपर मंदिर की स्थापना कह रहे हैं, मंदिर की स्थापना होगी। अभी इसमें समय लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। बाबा दे रहा है ट्रक भर के, आप ले जाओ मन भर के। यहाँ पर मांगे जाने वाली इच्छा जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। श्याम बाबा भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। खाटू श्याम जी के दर्शनों की लाइन में लगे हुए हमें करीब आधा घंटा बीत चुका है और इस हिसाब से लगभग हमें आधा घंटा और लगने वाला है। हर बड़े मंदिर की तरह यहाँ पर भी वीआईपी कल्चर अलग से है, जिसके लिए लाइन और दर्शनों की व्यवस्था ये ऊपर वाली साइड से है। अंदर एक यज्ञशाला भी है, जहाँ पर खास मौकों पर यज्ञ और हवन भी किया जाता है। अब हम लोग खाटू श्याम जी के चरणों में पहुंचने वाले हैं। आप लोग भी खाटू श्याम जी के दर्शनों का आनंद लीजिए।
खाटू श्याम जी का दर्शन करने और आशीर्वाद पाने के बाद सभी भक्तजनों को श्याम बाबा जी की अद्भुत गर्भ गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। जहां से बाहर की ओर निकलने पर सामने ही श्याम बाबा की हीरो से जड़ी हुई मूर्ति दिखाई देती है। यह मूर्ति पूरी तरह हीरो से बनी हुई है और इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। गर्भ गुफा से बाहर का रास्ता जहां पर निकलता है वहां पर भक्तजन श्याम बाबा के दरबार में अपने मकान की अर्जी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपको जितने मंजिल का मकान चाहिए उतने मंजिल आप यहाँ ईंटों से बनाइए, लेकिन शर्त यह है कि आपको किसी दूसरे का बना हुआ मकान नहीं तोड़ना है। पास में ही फूलों से भारत का नक्शा बना हुआ है, जिसके ठीक सेंटर में यानी कि मध्य भाग में आप कह सकते हैं कि दिल में यानी कि भारत के दिल में खाटू श्याम जी बसते हैं। साथ में ही एक पुल बनाया हुआ है जिसे सिग्नेचर ब्रिज का नाम दिया गया है। सिग्नेचर ब्रिज के पास ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा आगे की ओर जाने पर आपको यहाँ पर वैदिक गुरुकुल दिखाई देगा, जहाँ पर बहुत सारी कुटिया बनाई गई हैं और यहाँ पर वैदिक शिक्षा लेने वाले ये छात्र रहते हैं। अंदर जाना और फ़ोटो खींचना यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि इनसे गुरुकुल के छात्रों को डिस्टर्बेंस होती है। आप भी अगर यहाँ पर आते हैं तो इस मर्यादा का ख्याल ज़रूर रखें। पीने के पानी वाली जगह के साथ से ही एक रास्ता रसोई, गौशाला और गोवर्धन पर्वत की ओर जाता है। इस रसोई में आपको सादा और सात्विक भोजन मिल जाएगा, जिसका चार्ज 50 रुपये प्रति थाली है। इस थाली में आपको 4 रोटी, चावल, दाल और कड़ी और सब्जी मिलती है। रसोई की टाइमिंग्स दोपहर 1 से 3 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक हैं। यहाँ आपको गीर गाय का हारे का दूध भी मिल जाएगा। सुबह के समय यहाँ पर गीर गाय के दूध से बनी हुई छाछ भी मिलती है। रसोई और गौशाला के बीच में एक गौमाता के लिए धाम भी बनाया गया है। इसके बाद चंद कदमों की दूरी पर आपको गौशाला देखने को मिलेगी। इसमें सभी गीर गाय हैं, जो भारत की सबसे अच्छी किस्म की गाय हैं और यह एक गाय की काफ़ी उम्दा नस्ल है। यहाँ पर लिखे संदेश के अनुसार और ऐसा माना भी जाता है कि गीर गाय के शरीर से स्वर्ण और दैवीय ऊर्जा निकलती रहती है, जो मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। यही कारण है कि गीर गाय की परिक्रमा करने को शरीर और मन के लिए अति शुभ माना जाता है। तो चलिए हम भी परिक्रमा करते हैं। गायों के लिए आप देख सकते हैं कि सभी ज़रूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई है, जैसे कि गर्मियों के लिए यहाँ पर कूलर भी रखे हुए हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पर इंसेक्ट किलर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह इन गायों को डिस्टर्ब ना करे। आप इन गायों का भोजन भी देख सकते हैं। इनको शुद्ध बिनोला डाला गया है, जो कि काफ़ी लाभकारी होता है और पौष्टिक भी। इस बिनोले से दूध की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। गौशाला के साथ में ही गोवर्धन पर्वत बनाया हुआ है। इसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठा रखा है। गोवर्धन पर्वत का यह प्रतिरूप देखने में काफ़ी भव्य, सुंदर और अद्भुत दिखता है।
गुरुकुल के सामने ही मैदान में एक एरोप्लेन और एक ट्रेन के कोच को खड़ा किया गया है, जिसमें आने वाले समय में रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया वगैरह देखने को मिल सकता है। कुछ समय बाद यहाँ पर 36 धाम और 36 घाट, राधिका वाटिका, भारत माता धाम, योग सेंटर और भी काफ़ी कुछ भक्तों को देखने के लिए मिलेगा। इन सब के अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी सुविधाओं का निर्माण भक्तों के लिए होना है, जैसे कि 19 मंजिला आधुनिक धर्मशाला और बैंकेट हॉल वगैरह, जिसमें भक्त लोग बहुत ही कम पैसों में सिर्फ नॉमिनल चार्ज देकर अपने बच्चों की शादी वगैरह भी कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, खाटू श्याम दिल्ली धाम के दर्शन यहीं पर समाप्त होते हैं। हमारी अगली मथुरा वृंदावन सीरीज़ में आपको मथुरा वृंदावन के प्रमुख स्थलों, प्रमुख मंदिरों और कम समय में कम बजट में घूमने के तरीक़ों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।